नमस्कार। छत पर बागवानी के नए एपिसोड के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम आपके सामने। आज के हमारे इस एपिसोड में हम अपने ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के फ्रूट, वेजिटेबल और फ्लावर शो के सफर को पूरा करेंगे। अभी तक हमने यहाँ पर बहुत कुछ देख लिया है, पर फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक बहुत कुछ देखना बाकी है। तो फिर चलिए जल्दी से चलते हैं, कहीं कुछ छूट ना जाए। We have now over 30 units in Delhi and NCR alone, more than 6,000 members. Our main purpose is to help the environment, clean the environment, and also to grow your own healthy food. And we use our own manures, we use organic material and not the chemicals. We do not like chemicals at all. We don't like to use plastics, and manures we make from our vegetable waste, we make from pate ke khad, we use from so many things that we use. We don't use any kind of chemicals. साल के एंड में जब हमारा ये फंक्शन होता है, इसमें सबको स्टॉल अलॉट होते हैं, तो जो भी करना चाहते हैं वो या तो उनको एक थीम दे दी जाती है या वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। इस बार की हमारी थीम थी गार्डनिंग थ्रू आउट द ईयर। इस थीम में हमने अपने आप बनाया कि अगर हम गार्डन में देखते हैं तो हमें एक शांति, एक अच्छा फील आना चाहिए। ये हमारा जो ट्री है, ये हमने ट्री, एक वेस्ट ट्री था जो सूखा हुआ था, उसको लाके हमने यहाँ पे प्लांट किया है। और इसके ऊपर जो बास्केट्स बनाई हैं ये हमारी सारी ऑर्गेनिक हैं, और ये जो बास्केट्स हैं जूट की हैं और ये बायोडिग्रेडेबल हैं। तो इसकी ख़ास बात यही है कि हमने हैंडमेड है हमारी सारी, हमने खुद बनाई है और यहाँ पे लटका के डिफरेंट कलर्स दिए हैं। इधर हमने सारी जो हमने प्लांटेशन की है ये सारी हमारे किचन गार्डन की हैं, यानी हमारे हर्ब्स की हैं, हमारी मेथी, पालक, धनिया, जितने भी हर्ब्स, रॉकेट लीव्स वगैरह, ये सारा कुछ है इसमें। ये वर्टिकल गार्डन हमने बनाया है। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा यही है कि छोटी सी जगह में भी हम बहुत सारे प्लांट्स लगा सकते हैं। तो हमने कोशिश करके इसका एक फ्रेम बनाया है और इसके अंदर हमने कोक की बॉटल्स को काट के उनके नीचे छेद करके उसके अंदर थोड़ी मॉस ग्रास, थोड़ी मिट्टी और फिर प्लांट को लगाया है। और इनको धूप में भी बार बार रखना पड़ता है, इसके लिए हमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है, लेकिन ये लगता बहुत सुंदर है। और फिर हमने यहाँ पे अपनी गार्डनिंग का दिया है। गार्डनिंग में हमने शिव जी को अपना बेस बनाया है, ताकि ये शिव जी एक शांति का स्वरूप है और इनके ऊपर जो ये हमारा वाटरफॉल है ये हमें एक बहुत अच्छी फील देता है, एक हैप्पीनेस देता है, शांति देता है। और ये हमारे कलरफुल जितने भी प्लांट्स हैं ये हमें बहुत अच्छा फील देते हैं। ये हमारी ट्रे गार्डनिंग है और इसके अंदर हमने कोशिश की है कि एक घर को हम कितना सजा सकते हैं। इसके लिए हमने एक्जॉटिक प्लांट लिलीज़ ली हैं और इसके लिए हमने छोटा सा हाउस बनाया है, एक छोटा सा, इसमें शिमला मिर्च भी होगी। इसको हम पेड़ का एक स्वरूप दिया है कि जैसे पेड़ के हमने कोशिश की है ये पेड़ दिखना चाहिए, और छोटे छोटे प्लांट्स करके हमने पूरे घर की एक थीम इसके अंदर दी है। और बीच में ये रंगोली बनाई है, इसमें भी आप देखिए ये दाल जो है इनसे हमने बनाई है। ये हमने जो बनाया है ये हमने क्या किया कि जो डंडियाँ होती हैं, जो पेड़ की टूटी हुई पतली पतली डंडियाँ होती हैं, उनको पानी में भिगोया है, उनको इकट्ठा मिला के उनको वायर से बांध के जो भी हमने शेप देना चाहा तो हमने गोल्डन जुबली इससे लिखा है और हमने इसको फिर गोल्डन पेंट किया है, फिर फ्लावर्स के साथ इसको एडजस्ट करके लगाया है। We have just shown our all sort of herbs and plants and flowers and even vegetable, even we are growing fruits. So सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी से इसमें दिखाया है। सारा जैसे चिलीज़ हैं, बीटरूट है, ornamental plant है which is very good for the air, so that purifies the air also. And at the back if you see, these are herbs and ornamental plants also. So this we can keep
also, if in nowadays the problem is apartments are very small, they don't have space for the ground or something. So here we have shown that even in a very small apartment, in balcony we can keep this type of system. So this grows like in a vertical way, and all sort of need for everyday use we can use there. And here, like even fruit, some creepers are hanging with some tomatoes. So even smallest place we can do our kitchen work, and all sort of gardening. Here we have shown the rock gardening. So this can remain the whole year, we can maintain this, and in whole year these plants are always makes us happy. If we don't have the bigger space, then it's very difficult to get a lawn. So we have just created a small patch of lawn in our pot, so we can just use as a garden and the surroundings as a green patch. Even when I'm doing everyday morning yoga, so I sit on this or I can put my foot there. It is so soothing and very relaxing. There is like a glass bottle gardening. So in bottles also we can grow different and we can tell the story. Here is the jungle safari I'm showing, and you can see there is a tiger, there is deer, there are more animals, and there are like houses is also made on that. So it is really, you can depict any sort of story. If you see this is name is kokedama. This is ornamental way of putting plant. There is no plastic or anything. This is totally natural way, and they can survive like after long time. We keep in all ornamental plants in this way. So then when we have to put water, we just dip this in the water, so they can remain very healthy very long time. ये जो लैंडस्केप हमने बनाया है, इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कैसे आप छोटे से एरिया अपने घर में जो है उसको खूबसूरती के साथ सजा करके और यूटिलिटी भी साथ साथ, उपयोगिता, सुंदरता और उपयोगिता दोनों का इस्तेमाल करके एक अपने घर में एक ऐसा एरिया बना सकते हैं जहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हैं और साथ साथ ऐसी चीज़ें उगा सकते हैं जिनको आप खाने पीने में यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आजकल शहरी दुनिया में बड़े बड़े घर तो हैं नहीं, लोगों के पास छोटे छोटे फ्लैट्स हैं, फ्लैट सिस्टम है, उसमें कैसे आप छोटी सी जगह को खूबसूरत बना सकते हैं, अपना एक रिलैक्सिंग स्थान बना सकते हैं जहाँ बैठ के आप खूबसूरती को एंजॉय कर सकते हैं। उसके साथ साथ ऐसे फल, फ्रूट और हर्ब्स वगैरह इस तरह की सब्जियां उगा करके छोटी सी जगह में भी गमलों में उगा करके या टोकरियों में उगा करके आप उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये गार्डनिंग थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल आप उस जगह को आप एक्सचेंज करते रह सकते हैं। इस गर्मियों के फूल ख़त्म हुए, आप सर्दियों के लगा लीजिए फूल, सब्जियाँ, जैसे छोटा पुदीना है, लेट्यूस हो गया, लेमन बाम है, ये छोटी छोटी चीज़ें हर्ब्स वगैरह जो आप अपने खाने पीने के में रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक तो बिल्कुल ऑर्गेनिक होती हैं, आपको पता है, आप अपने घर में उगाइए, ना आपने उसमें हानिकारक खाद पानी डाला है और ना ही कोई पेस्टिसाइड्स का यानी हानिकारक जो आप दवाई वगैरह छिड़कते हैं उसका वो नहीं, तो आपको अच्छा स्वस्थ खाने पीने को मिल रहा है। फ्रूट, इवन अमरूद, नींबू वगैरह आप गमलों में लगा सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में लगी हुई चीज़ें। नीचे का फ्लोर एरिया अगर आपके पास कम है तो आप एयर स्पेस यूज़ कर सकते हैं, यानी हवा में ऊंचाई में पौधे लगा करके उस स्थान को खूबसूरत बना सकते हैं। और जो खूबसूरती आपने बढ़ाने के लिए उसमें आप छोटी छोटी सजावट की चीज़ें लगा लीजिए, एक छोटा सा वाटरफॉल लगा लीजिए, जब भी आप टेंस हो कुछ आप उसके पास अपना एक चेयर डाल के बैठ जाइए, इतना आपको शांति और सुकून मिलता है, आपकी सारी टेंशन्स आप सोचिए निकल जाती हैं दिमाग से। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में लोगों के पास रिलैक्स करने का टाइम नहीं होता, तो ये बस इसी में यही दिखाने की कोशिश की है कि कैसे आप खूबसूरती भी है आपके पास और आप बैठ के रिलैक्स भी कर रहे हैं और आपके साथ आपके घर के रोज़ में इस्तेमाल करने की खाने पीने की चीज़ें भी आपको उसके साथ साथ मिल रही हैं। छत पर बागवानी कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन के गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में और क्या नया है वो देखेंगे। बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम छत पर बागवानी।
हम आ रहे हैं आपके गांव। घूमते फिरते का कारवां पहुंच चुका है मथुरा में। हम आप पहुंचे हैं कांगड़ा जिले में। सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। वार्षिक पुष्कर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? इनमें से क्या जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है? इसके लिए इनके पास 4 ऑप्शंस हैं। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। कहाँ चलेगी शीतलहर, कहाँ पड़ेगी बर्फ, किधर गरजेंगे बादल, कहाँ खिलेगी धूप, किस इलाके पर है तूफान का साया और कैसे करें खेती। मौसम के बदलते मिजाज में देखिए मौसम खबर रोजाना सुबह 8:30 बजे और 10:30 बजे डीडी किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक फोन कर डॉक्टरों से करिए सीधी बात। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-113060 और 1800-113061। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस शो को और एक्सप्लोर करते हैं। This is the landscaping that we did. Our theme was from rural to the multiplex, and we are trying to depict किस तरीके से villages में क्या होता था, किस तरीके से होता था, and how the ladies used to sit and do their work. Now we've got a small field putting it here. Then we have some other plants like tomatoes and the like oranges and then salads and other things. Then they have some small cottages for their animals. That also we have shown it here. And thereafter then it comes to the urban. Urban was not very much because urban areas are mainly not a multi-storied. Then multi-storied comes where we have our balconies, where we do our balcony में छोटे छोटे plants लगाते हैं, छत हम अपनी develop करते हैं, terrace garden बनाते हैं, and also multiplex में we have our cars which is parked in the multi levels में नीचे पार्क करी जाती हैं और ऊपर flats बने जाते हैं. So then we get little area in front also where we can do our creativity work, we can do something, we show something different. And also we have done a recycling thing, shown as a recycling, means जो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं उनको हम किस तरीके से beautify करके and we can show all this. That is what we have shown it here. Now last 50 years में what all we have learnt in AIKGA is also nutrition. And then we have the latest is the Kokodama. Kokodama is that Japanese moss ball. That balls, like we don't have space, we cannot put heavy pots, so we use this and we hang all this. Now we have certain plants which we can use at home with the moss ball, that is Japanese moss ball. And those are the air filtering plants. We use those plants in our house so that our inside area, the air which is inside our homes is cleaner. The children also don't get affected with the pollution outside. Then we have hanging baskets also, that we can use hanging baskets so that the less of space is required into this. In the latest we have some tray gardens as well.
that also we are showing, because in a smaller area and the maximum coverage that we would like to do is in a small tray garden, that we like to depict each and everything in the tray garden. हम लेडीज़ को इनकरेज करते हैं गार्डनिंग करने के लिए, चाहे वो टेरेस गार्डनिंग करना चाहें, उनके पास टेरेस हो या उनके पास बरामदा हो या छोटा सा लॉन हो या उनके पास बैल्कनी हो, तो जहाँ भी वो थोड़े से गमले रख के भी करना चाहें, हम उनको इनकरेज करते हैं। हमने भारत का मैप दिखाया है और जिसमें जो राज्य है उसकी वो उपज दिखाने का प्रयत्न किया है हमने। जैसे कि कश्मीर में बादाम, केसर, जम्मू में राजमा, ऐसे राजस्थान में मक्की है, गुजरात में मूंगफली है, और ऐसे नॉर्थ ईस्ट में लाल मिर्च, मसाले, चाय पत्ती, और साउथ में देखिए आप केरला में गरम मसाले हैं, इलायची है, लौंग है, दालचीनी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने उसको दर्शाने की कोशिश की है। और उसके अलावा हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो लोग सब यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स उगाते हैं अपने घरों में। और उसके अलावा हमारे सुंदर पुष्प हैं, और इधर हमारे जितने भी हमने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स हम बनाते हैं अपने, उनको उगाने की यहाँ पर उनको दर्शाया है हमने। हम अपने जो घर का किचन वेस्ट होता है वो हम उसका कंपोस्ट बनाते हैं और उसको फिर हम अपने गार्डन में खाद की तरह से उसका यूज़ करते हैं। और ये एंजाइम है, लिक्विड मैन्योर है, और गुलाब की पत्तियाँ, गेंदे की पत्तियाँ, उनको इकट्ठा करके 250 ग्राम वो डाल के उसमें थोड़ा सा गुड़ और फिर आधा नींबू काट के डालते हैं और उसका एंजाइम बनाते हैं। फिर इसका जो है लिक्विड उसको डिज़ोल्व करके हम पौधों में भी यूज़ करते हैं और हमारे उसको खाद के लिए भी और स्प्रे के लिए भी। तो इससे मच्छर भी नहीं आते और कीड़ा भी नहीं लगता है। उसके अलावा हम हाइड्रोपोनिक्स में मतलब पानी में ही खाली पौधे उगाते हैं, जैसे कि इसमें रॉकेट लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो हम यहाँ सीखते हैं गार्डन में जो भी हम उगाते हैं, जैसे कि सब्जियाँ और फल, उनके हमने यूज़ करके उसको प्रिजर्व करके गोल्डन एप्पल का जैम बनाया हुआ है। इधर गाजर का मुरब्बा है और आंवला कैंडी। नेचर ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोग इसके साथ जुड़े रहें और हर किसी को ये प्रोत्साहित करें कि वो अपने घर में खुद बागवानी करके और ये हर्ब्स लगा के ये इसका पूरा फ़ायदा उठा सके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑल इंडिया किचन गार्डन एसोसिएशन की डिफरेंट यूनिट्स ने अपने टैलेंट को यहाँ पर शोकेस किया हुआ है। मेरा तो मन कर रहा है कि ये सब चीज़ें उठा के मैं अपने घर ले जाऊँ, और कहीं ना कहीं आपका मन भी यही कर रहा होगा। तो आपको बता दें कि यहाँ पर सेलिंग काउंटर्स भी बने हुए हैं, जहाँ पर गार्डन लवर्स के लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फिर आइए चलते हैं सेलिंग काउंटर्स में और देखते हैं कि हम जैसे गार्डन लवर्स के लिए वहाँ क्या क्या अवेलेबल है। मैं किचन गार्डन एसोसिएशन का मेंबर हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने इधर से, जैसे कि ट्रे गार्डनिंग, बॉटल गार्डनिंग, बेसिक गार्डनिंग कोर्स आई हैव डन फ्रॉम हियर। बहुत कुछ सीखा और मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ जो सीखा है मैंने इसमें प्रोक्रिएट करे हमारे काम पे। सो ऑल दीज थिंग्स आई डू माई सेल्फ एज अ हॉबी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया इनोवेशन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिससे कि
जहाँ वहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो इंस्टीट्यूशन के बाहर बिल्कुल नहीं जाता है और उसको वहाँ पे एक रिसाइकलिंग यूनिट है जिसके अंदर एक मशीन लगाई है उसके अंदर वो प्रोसेस होता है। ऑर्गेनिक वेस्ट से खाद बन जाती है और वो खाद जो है वो 12 तरह की फंगस हैं उसके साथ बनती है और ये एरोबिक रेस्पिरेशन के साथ होती है और जिससे कि खाद जो है 1 हफ्ते से लगा के 15 दिन के अंदर ही तैयार हो जाती है और उस खाद को वहाँ पे अंदर प्लांटेशन के अंदर, नर्सरी के अंदर इस्तेमाल होता है और जो एक्सेस बच जाती है वो कम्युनिटी के अंदर जाती है और कम्युनिटी के अंदर वो लोगों तक पहुँचती है और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और उससे वो अपनी सब्जियां, फल, फूल अपने घरों में ही उगाते हैं। कम जगह के अंदर वो बगैर मिट्टी के खेती करते हैं और अपने टेरेस के अंदर लगाते हैं, अपनी बालकनी में लगाते हैं, अपने कमरों के अंदर लगाते हैं। तो इससे क्या है कि पूरी ग्रीनरी हो गई है। ग्रीनरी होने से ऑक्सीजन तो मिलती ही है, साथ में एक फूड सिक्योरिटी भी घर के अंदर मिलती है। I hope everybody has, enjoyed. हम कितना कुछ कर सकते हैं बागवानी में। इसके ज़रिए न केवल हम अपने घर को, अपने घर की छत को सुंदर बना सकते हैं, बल्कि अपने आप को एक बेहतर इंसान भी बना सकते हैं। भाई मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मैंने डिसाइड कर लिया है कि अपने घर की छत को एक नया रूप दूंगी और मुझे लगता है कि आप भी इसके लिए ज़रूर तैयार होंगे। हमारे इस कार्यक्रम में हम जो भी जानकारी आपको दे रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि आप उसे ज़रूर यूटिलाइज करेंगे और अपने घर में पौधों की एक छोटी सी नई दुनिया बसाएंगे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपको ले चलेंगे एक नए सफर पर नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमारी छत पर बागवानी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.